आइए अब बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर में। चलिए विचार करते हैं। पहले स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संस्थापक सदस्य कितने थे? 50 थे। मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप। ठीक है। आइए उसके बाद बात करते हैं वर्तमान सदस्य संख्या। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कितना था, तो 193 है। लक्ष्य और उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा, कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच। ये सारे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, आपने वो चीज़ें भी देखी थी। इसके बाद बात करें तो हमारे पास है प्रथम महासचिव ट्रिगविनेली नॉर्वे के थे। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटारेज, ये भी देखा था हमने। कुल सदस्य संख्या कितने हैं? 15। इसके बाद बात करें हम तो स्थायी सदस्य संख्या। स्थायी सदस्य संख्या कितनी है? 5। अस्थायी सदस्य संख्या कितनी है? 10। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्नास कोचिंग सेंटर के चैनल पर। आज हम संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ और उनके जुड़े हुए क्वेश्चनों के ऊपर में डिटेल से हम समझेंगे। पहले यूएनओ का फॉर्मूला क्या है, फुल फॉर्म? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा प्रश्न हमारे सामने में है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे हिंदी में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 4 बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसके बाद बात करें तो प्रश्न नंबर 5 हमारे पास। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून के 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अवंगित किया था? तो अक्टूबर 1947 को इसको अवंगित किया था। प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिमत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। कार्य करने की कौन सी भाषाएं हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पूछा गया आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके बाद अगले हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटारेज। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 9 हमारे पास है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 193 कुल संख्याएं हैं। हम प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया है कि लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया है? तो उसका नाम क्या है? यूएन विमन। भारत यूएनओ के सदस्य किस वर्ष से है? तो भारत 1945 से यूएनओ का सदस्य बना हुआ है। कौन से 2 देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं? तो ये हैं वेटिकन सिटी और ताइवान, ये दोनों यूएनओ के सदस्य नहीं हैं। फिर हम प्रश्न बात करते हैं 13 की। 13 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम तो प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? मैं मान सकता हूँ यानी निषेधात्मक वोट। ठीक है। यहाँ पे क्या है? इसका अर्थ है निषेधात्मक वोट। ठीक है, ये वीटो का अर्थ है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
किस किस चीज़ को? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना, यही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग, नीदरलैंड में। प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो हैमरशेल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। और 20वां प्रश्न है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ पर सुरक्षित रखी गई है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखनगार में स्थित है। आइए अब हम आगे बात करते हैं विश्व पर्यटन निगम यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? तो 1925 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्पेन में है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो यूरोपीय संघ यानी कि EU की स्थापना कब हुई थी? यूरोपियन यूनियन जिसको कहते हैं, तो 1957 में रोम के संधि के साथ हुई थी, जिसमें 28 सदस्य देश हैं। फिर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा है? तो क्रोएशिया जो है वो यूरोपीय संघ का 28वां देश है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। यूरो की वैधानिक मुद्रा बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में कब अपनाया गया? तो 1 जनवरी 2002 को यूरो को वैधानिक रूप से मुद्रा के रूप में मान लिया गया। वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? तो वर्तमान में 19 देशों की। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। यूरो अपनाने वाला 19वां देश कौन सा था? तो लुथानिया यूरो अपनाने वाला 19वां देश था। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन, जिसको हम सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 7 या 8 दिसंबर, ठीक है, 7 या 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, जिसकी सदस्य संख्या 8 है। ठीक है, तो सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल, काठमांडू के अंदर में है। फिर बात करें हम तो 10वें प्रश्न की बात करते हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो अध्यक्ष HM इरशाद 1985 ईस्वी में ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो सार्क के 8 सदस्य देश हैं। कितने हैं सार्क के सदस्य देश? तो 8 हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव व अफगानिस्तान। भारत में प्रथम सार्क यानी देक्षस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 में हुई थी। इसके बाद बात करें तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? किसकी बात कर रहे हैं हम? रेड क्रॉस की, यानी ICRC। तो 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरॉन्ट द्वारा किया गया था। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रेड क्रॉस को नोबेल शांति पुरस्कार 3 बार 1917, 1944 व 1963 ईस्वी में। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया? तो लंदन में पीटर बेसेंट द्वारा 28 मई 1961 में किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है, जिसे सन कब शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1977 में। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है।
गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम नॉन अलाइन मूवमेंट की कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 25 देशों द्वारा 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। नाम सदस्य संख्या 120। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। नाम के संस्थापक व प्रेरणा स्रोत कौन थे? नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न नंबर 24। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो, ठीक है, ये इसके संस्थापक या इसके प्रेरणा स्रोत थे। इसके बाद नाम का सचिवालय कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? नेपाल में, काठमांडू में है। ओके, बात करते हैं 26वें प्रश्न की। अरब लीग यानी कि अरब राष्ट्रों का संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय काहिरा, मिस्र तथा सदस्य संख्या 22 है। CTBT की स्थापना कब हुई थी? तो ये वर्ष 19 नवंबर 1996 को हुआ था। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ये देख लीजिए, सारे महत्वपूर्ण तिथि है और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर जानने के लिए मिल रहा है। ओपेक की स्थापना की बात करें, हम किसकी बात करें? ओपेक की स्थापना की तो 14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया तथा सदस्य संख्या 12 है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 12 देशों द्वारा 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 12 देशों द्वारा हुआ था, 4 अप्रैल को हुआ था। कब? वर्ष 1949 में, ठीक है। इसके बाद बात करें तो तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो नाटो में 28 देश सदस्य हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात किया था। आसियान का गठन कब और कहाँ हुआ? आसियान की बात करें तो 8 अगस्त 1967, ठीक है, को हुआ, जिसका मुख्यालय जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया तथा सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें 10 है। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। एपेक की स्थापना नवंबर कब एवं कहाँ की गई? तो 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर तथा सदस्य 21 हैं। नाफ्ता, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1992 में नाफ्ता की स्थापना हुई थी। ये महत्वपूर्ण तिथि है सारी के सारे, ठीक है, आप इसे याद करें क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में चीज़ें पूछी जाती है जो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि इफ्टा, किसकी बात हो रही है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी इफ्टा की स्थापना कहाँ एवं कब हुई? तो स्टॉकहोम में 3 मई 1960 को हुई थी। G8 यानी कि 8वां सदस्य रूस, ठीक है, पहले G7 था जिसमें रूस को लाया गया, G8 बनाया गया, की स्थापना डैश में की गई, जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट रेम्बोलिटिन में नवंबर 1975 में हुआ था, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 1975 को न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। D8 यानी कि डेवलपिंग 8, हम किसकी बात करें? D8 की बात करें, डेवलपिंग 8 की, का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो जून 1977 को इस्तांबुल में किया गया था। D8 का गठन कहाँ हुआ था? तो इस्तांबुल में हुआ था जून 1997 में। G15 की स्थापना कब हुई थी? किसकी बात करें हम? G15 की स्थापना कब हुई? तो सितंबर 1989 में हुआ था। G15 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G15 का मुख्यालय जिनोवा में स्थित है। इसके बाद प्रश्न की बात करते हैं 40वें प्रश्न की हम। G20, ठीक है, G20 की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई। प्रथम बैठक वाशिंगटन 2008 में थी। G20 वस्तुतः क्या है? सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की वर्षीय बैठक है। अंकटाड की स्थापना कब हुई? तो अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी।
इब्सा की स्थापना 2003 में की गई, जिसके सदस्य है भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक संगठन ब्रिक्स। किसकी बात करें? आर्थिक संगठन ब्रिक्स की बात करें। स्थापना 2009 के येकातेरिनबर्ग रूस के में की गई, जिसका वर्तमान 5 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं वो? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। याद कर लीजिएगा ब्रिक्स। ठीक है। हम किसकी बात करें? ब्रिक्स की बात करें। ब्रिक्स में कितने हैं? तो ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है व दक्षिण अफ्रीका है। ठीक। इसके बाद हिमतक्षेत्र पूर्व नाम M7 की स्थापना। ठीक है। ये क्या है? तो 5 मार्च 1997 को पोर्ट लुई मॉरिशस में हुई। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं संघाई 5 रूस। ठीक है। किसकी बात हो रही है? संघाई 5 यानी कि रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान व किर्गिस्तान का समूह है। ठीक है। संघाई 5 में कितने देश हैं? 5। कौन कौन से? रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान व किर्गिस्तान का समूह है। जिसका पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो वर्ष 1966 में संघाई में हुआ था। कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 में हुआ, जिसका सचिवालय कहाँ स्थित है? तो कोलंबो श्रीलंका में है। इसके बाद बात करते हैं तो मौर्यसुर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मौर्यसुर कब से प्रभावित हुआ? तो जनवरी 1994 को हुआ। इस्लामिक सम्मेलन संगठन यानी कि OIC बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इस्लामिक सम्मेलन संगठन OIC की स्थापना 19 मई 1971 में हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जोधा, सऊदी अरब। इसके सदस्य कितने हैं? तो 57 सदस्य हैं। OIC में कितने सदस्य हैं? तो 57 हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ ब्रसेल्स की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। आइए, गुआम का गठन मई कब हुआ? तो 2006 में हुआ। अंकटाड का प्रतिपादन का श्रेय डैश को तथा मुख्यालय डैश में है। तो डॉक्टर राउल ब्रेविस जिनेवा में जाते हैं।